रतिया में जैसे निखरेला सुनवा सबके परीक्षा हो खेलई हवा नियम बा विधाता के अजबे बखेल केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल रीत बाटे जग के ई सब पे समान हर केहू तेरा भैया इहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। अरे का गजन जी दूध पर काहे खीस निकालत तनी? अरे राधे जी आई रहुओ दूध पी ली। मेरे लौकत नहीं है कि हम भाई टटुअन का जूस निकालत तनी। ला गइल बानी का? अरे दतुअन हा ऊख नहीं खे। ई दतुअन पर इतना जुलुम कइल ठीक नहीं खे। अरे जुलुम तो रवा करत तनी है दूध पी पी के। काहे? अब हम का कइनी? अच्छा ही बताई कि कौन पट्टी पढ़ा देले बनी संजय के? तो वो नींद में बानी का? अरे नींद से तो अब हम जगनी है। हमरा बुझाता संजय के कान फिर सरवा कोई नया मंत्र फूक देले बनी। जाई ओ हाथ धोई जाके नाश्ता पानी करी। देखी नाश्ता पानी तो हम करबे कर बाकी बात के टाली मत। साफ साफ बताई ना कि घोर मठा का गइले बनी। अरे घर मठा तरह चला के ले बा बियाह से इनकार करके। ई ओकर पर्सनल मामला बा। एमे हम का कर सकिनी? रवा एगो काम जरूर कर सकीला। देखी रवा संजय की बात बताई कि राउर नकल ना करे। अरे बियाह शादी करके अपन गृहस्थी बसावे जिंदगी अच्छा बनावे। काहे? रवा का लगता हम अच्छा जिंदगी नहीं जियत? ये हमरा नहीं पता बाकी रवा संजय के समझाई कि बियाह से इनकार मत कर कहे कि उनकर माई के जीव बहुत छोट बा। कजने कब टपक जी अचानक फिर बियाह करत रही है अपन। हमरा समझौला से वो मान जइहन। अरे मान जे हैं। अरे रवा कहब तो वो पहाड़ पर से कूद जी हैं। तो रउआ ऐसन काहे लागत? अरे अपना दिन से जो हमरा लौकता उहे नु कहते नहीं। तो पहले अपन आँख के जांच करवाई। काहे? काहे कि राउर आँख आजकल बहुत उल्टा पुल्टा देखे लागल बा। चली और हम बात मान के आँख के अपन इलाज कर ले लेकिन रहो हमारे को बात मान आ संजय के आँख खुलवा दी। ए तो रउआ काहे ना अकेले में बैठ के संजय की बढ़िया से समझावे ना। अब तो उहे हो गइल कि मोर पिया बात न पूछे अब मोर नाम सुहागिन। अच्छा की एक लोटा पानी ले आवा इनका दब मुँह धोवो आ इनका दूध दो पिए खातिर। ए रुका रुका हमरा ई पानी फेटल दूध देखे पिए एकर ले अच्छा बात तो हमरा के एक लोटा पानी पिया दो। अजी में पानी लागत नहीं। तो एक लोटा पानी पी के तब पानी के मत को साफ। का हो संजय? कौन सी कोसे की बात? अरे ना ऐसा ही गप सब होता रहा था। कौन बात की चर्चा चलत है? ए संजय अब तोरा ब्याह कर लेवे के चाहिए। दादा बियाह खातिर तो माई बाबूजी हाथ गोड़ धो के पीछे पड़ल बा। अरे तो माई बाप के घर की चाहेला कि अपन लड़का के ब्याह कह के निश्चिंत हो जाओ। यही से वो लोग तोहार ब्याह जल्दी करे के चाहता। लेकिन दादा हम अभी नहीं करे के चाहते। काहे? काहे कि शादी कइला के बाद जौन जिम्मेदारी हमरा मुड़ी पर आ जाई तो जौन हम बने के चाहत नहीं ना बने। ना ये हम ना मान। रिश्ता के संबल इरादा के और मजबूत करेला। दादा भैया के कहे का मतलब ई बा कि एगो मुकाम हासिल कइला के बाद बियाह कर लिहन। तू ही ढेर होशियार हो गई बड़ा। शादीशुदा आदमी कुछ ना बने लगा। दादा हमरा कहे के माने ई रहल कि जौन काम करे के मन ना करे ओकरा जबरदस्ती कइला से का फायदा? संजय कहीं केहू से वादा कइले बड़ा का? दादा भैया लजा गइल। संजय चंद्रकांत के भुला गइल बड़ा का तू लोग? ओकर तो चर्चे नहीं के होत।
ना दादा, ओकरा के कैसे भुला सके? अरे तो खोज खबर लाओ ओकरा के, पुलिस भी ओकरा के ना पकड़लस। हमरा तो लगा था कि छिपत छिपत जब वो आजीज हो जाई तो खुदे जाके कोर्ट में सरेंडर कर दी। हाँ यो हो सकेला, लेकिन हमार मन कुछ और कहे। मणिकांत अपन बेटा के रहे खाए के इंतजाम बढ़िया से कैले हो। नेपाल तो बगले में बानू, वो न हो वही रखोइले हो। अच्छा दादा, अगर चंद्रकांतवा कोर्ट में सरेंडर कर दे तब का? सरेंडर कर दी तबो मणिकांत के छीछा लेदर तो होबे कर। आ चंद्रकांत जेल जेबे करियन, आ फिर मुकदमा चली। लेकिन दादा जब वो सरेंडर करी तो जमानत पर छुट्टियो सकेला ना। इतना सब पर सोचला है का करो? पुलिस के हेडेक बा, पुलिस समझे। लेकिन संजय भैया, अगर वो जमानत पर छूट गई तो हमने के सारा प्लान चौपट हो जाए। यही से तू लोग के हम बराबर समझावे नहीं। एक काम खातिर 2-4 गो प्लान सोच के रखा, एगो फेल करी तो थर से दोसर भिड़ा देबा। सुना, तू लोग लइकाई में छुपा छुपी खेले बड़ा। लइकन लोग के छुपे के जगह खूब याद रहे। लेकिन दादा, खोजे वाला खोजियो लेवल। ये तो हम कहे के चाहता है, चंद्रकांतवा चोर बा, वो छुपल बा। अगर तोरा पता होखे तो खोज ला। लेकिन दादा ओकरा का पकड़े खातिर ना एगो नया तरीका प्लान करे के पड़ी। कहीं तोहर प्लान सरकारी फाइल ऐसा पेंडिंगे में ना पड़ल रहे। मोदी जी, यहाँ की राजनीति में आपने ऐसा हड़कंप मचाया है कि हर बड़े राजनीतिक दल और बड़े नेता की जरूरत बन गए हैं यहाँ। लेकिन इस बार माहौल कुछ बिगड़ा बिगड़ा लग रहा है। मणिकांत जी को समझने में हमसे कुछ भूल हो गई, उनमें कुछ गट्स की कमी है। वरना इस वक्त पार्टी और सरकार में जो असंतोष है ना, उसको भुनाया जा सकता था। बैठिए। तो भुनाने में गलती क्या हो गई? एक तो इन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए अपने नेताओं की तरफ ध्यान नहीं, अपने विधायकों की पैरवी को हमेशा नकारा। इसका गुस्सा सारे विधायकों के दिमाग में। आज सारे विधायक ही कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री रहते हुए इनका एटीट्यूड इतना खराब था तो मुख्यमंत्री होने के बाद पता नहीं क्या करेंगे। तो आप क्यों नहीं समझ पाए? ये समझ ही तो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह से असंतोष फैला, उसका फायदा उठाने की हिम्मत किसी नेता ने नहीं की। और आगे आए मणिकांत जी। पूरी कैबिनेट में अकेले ऐसे मणिकांत ही हैं जो मुख्यमंत्री की हर बात का जवाब देते रहे। सीएम ने कई बार इनको कैबिनेट से निकालने की कोशिश की, मगर दिल्ली में बैठे इनके गॉडफादर हमेशा इनका बचाव किया, इसलिए ताकतवर कहलाते गए। अब आपकी चिंता क्या है? मणिकांत या कोई और? मणिकांत तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उद्योग धंधा है। सरकार जिस तरह की नीतियां बना रही है, इससे सारा उद्योग धंधा चौपट होने वाला है। यह सरकार और राज्य के हित में नहीं है कि सरकार एक आदमी की खुन्नस का बदला पूरी इंडस्ट्री से ले। ऐसी बात नहीं। जहां तक मुझे खबर लगी है, किसी आदमी ने सीएम को बरगला दिया है कि व्यापारी वर्ग अंदर ही अंदर उनका विरोध कर रहा है। इसलिए देखे नहीं, पिछले दिनों सेल टैक्स विभाग वालों ने बड़ा हलकंप मचाया था। लेकिन व्यापारियों ने हड़ताल करके अपनी ताकत भी तो दिखा दी थी। 2 दिन की हड़ताल में पूरे राज्य में त्राहिमाम मच गया। तो फिर दिल्ली से हस्तक्षेप हुआ। हाँ, उस दिन तो हम दिल्ली में ही थे। लेकिन अब बताइए क्या होगा? हमें कोई नई तरकीब सोचनी होगी जिससे सीएम की सांस फूलने लगे। हम तो दिल्ली से पटना आए ही इसीलिए हैं कि उन्हें उनकी औकात दिखा दें। हमारे शरीर पर उनका दिया हुआ असर अभी भी याद है। सवाल ये है खंडेलवाल, अगर गंजन जैसा बाहुबली सुपर मुख्यमंत्री होगा तो उद्योग धंधों का तो भगवान भी मालिक नहीं। उस आदमी को उखाड़ पछाड़ के अलावा आता क्या है? सब आता है। वो मूर्ख नहीं, दूर बैठकर अपना गेम खेलता है और दूसरे का बिगाड़ता है। अगर उसे हम किसी पॉइंट पर डाउन करते तो सीएम अपने आप तुम्हारे पास समझौता के लिए आ जाएगा। खंडेलवाल, अब समझौते के लिए समय नहीं बचा। हम काफी दूर निकल आए। हम बिजनेसमैन, हमें वापस लौटना भी आना चाहिए। अपनी
अपनी नाक तोड़वाने से तो बेहतर है कि अपनी नाक बचा ले। अरे नाक क्या बचाएं, यहाँ व्यापारी और उद्योगपति किस तरह से निराश हताश हैं, ये भी तो देखिए। अभी तक हम रंगबाजी टैक्स, राजनीतिक टैक्स देते देते परेशान थे, अब सरकार का भी दबाव बढ़ रहा है। इसलिए हमारा सुझाव है कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री के पास भेजें कि सरकार हम व्यापारी और उद्योगपतियों को परेशान करना बंद करे। चलिए ये भी करके देख लेती। हाँ, जी मैडम। आज मिलने के लिए कितने लोग आए हैं? 5-6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उनसे कहिए कि 10-15 मिनट में हम काम निपटा के उन्हें बुलाते हैं। बिल्कुल मैडम। सुनो, जी शर्मा जी को जरा भेज दीजिए और हमारे ड्राइवर से कहिए कि हम 1 घंटे में सचिवालय के लिए निकलेंगे। ठीक है मैडम। आपने बुलाया मैडम? हाँ शर्मा जी, बैठिए। मैडम वो पटना जिला हस्तकरघा बुनकर संघ के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए टाइम मांग रहे हैं। क्यों? आप ज्ञापन ले लीजिए। मैडम वो लोग आपसे ही मिलना चाहते हैं, आपसे मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं। तो क्या है कि उनके मोहल्ले में हर साल बारिश में कीचड़ पानी हो जाता है। अब वो गरीब लोग हैं, उनकी बात तो कोई सुनता नहीं है। वो चाहते हैं कि आप खुद उनसे मिलकर उनकी समस्या दूर कर दें। ठीक है। ये बुनकरों का मोहल्ला कहाँ है? फतुहा के पास है। ठीक है, आप उन्हें शाम को बुला लीजिए। जी मैडम। मैडम आपने किसी काम से बुलाया था ना? ओह हाँ शर्मा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस ऑफिस में इतनी सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, आप लोग क्या कर रहे थे? अब मेरा मतलब है, इससे पहले जो जिला अधिकारी पटना आए थे उन्होंने कभी कोई फाइल देखी नहीं है या सिर्फ हाजिरी लगाने ऑफिस आते थे? मैडम अब जरूरी फाइलें तो निपटाते ही थे। तो क्या बाकी की फाइलें जरूरी नहीं थी? ये देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में वार्ड की कमी होने की फाइल है ये देखिए, मुसल्लमपुर हाट में सरकारी जमीन पर कब्जा होने की फाइल है ये, और ये दानापुर के डेरा से ट्रक से बिना परमिशन के बालू ढोने की फाइल है ये। अब और किस किस के बारे में बताऊं? मैडम हम लोग तो फाइल आगे बढ़ा ही सकते हैं ना। शर्मा जी, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जब ऑफिस में फाइलों का अंबार लगने लगे तो समझे कि ऑफिस सो रहा है। फाइलें निपटाने के लिए लाई जाती हैं, सहेज के रखे जाने के लिए नहीं। अब देखिए, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में ये शिकायत आई है कि उनकी समस्याओं का निपटारा डीएम ऑफिस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जाइए शर्मा जी, और मेरे सामने नरेगा की सारी फाइलें भेज दीजिए। क्या पता किस दिन संसद में सवाल उठ जाए, जरा हम भी तो देखें कि नरेगा में क्या क्या काम हुआ है। कुछ लोगों ने तो पैसा खाने को भी उद्योग धंधा बना लिया है। जी मैडम। अरे पहले एसपी साहब कोई और थे, साहब को कोई टेंशन नहीं थी, मगर जब से ये नए एसपी आए हैं ये हम सबका जोत के रख दिए हैं। अरे साहब को तो 1 मिनट का भी चैन नहीं है साहब। अरे चैन का छोड़िए मुंशी जी, कि जब से एसपी साहब आए ना, रात भर तो अपने भी जगते रहते हैं और हम लोग को भी जगाते रहते हैं। एकदम सही कह रहे हैं साहब आप। अरे तीरथ, तुम भी तो कुछ बोलो, तुम्हें क्या हो गया? ये बीच बीच में तीर्थ यात्रा करने चले जाते हो क्या? अरे तीरथ जी, आपका चेहरा क्यों कुमला गया? नहीं तो हम नहीं कुमलाए। अरे तीरथ जी, मजाक भी नहीं समझते हैं आप। हेलो, गांधी मैदान था ना? जैन सर। हाँ सर, हाँ सर। सर एसपी साहब को बोलो। मर गया। हाँ, प्रणाम सर। हाँ सुनो मेरी बात, अभी अभी एक टीम लेकर हाजीपुर जाओ, चंद्रकांत वहीं कहीं छुपा होगा। जी सर। सर मैं वहाँ के एसपी साहब को बता देता हूँ फिर।
मैंने उनको बता दिया है, वो लोग खोजबीन में लगे हुए हैं। तुम ऐसा करो, जाकर उनको ज्वाइन करो। जी सर। और वहाँ जाकर पल पल की खबर करो हमें। जी। जितने होटल लॉज सब जगह दबिश मार। ठीक है? ठीक है सर। वो बात कहीं भी लीक नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, हम लोग योजना बनाते हैं और खबर बाहर पहुंच जाती है। लेकिन सर यहाँ तो थाने में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो खबर को इधर से उधर करे। किसी के चेहरे पे लिखा होता है क्या जो बात इधर उधर करता है? अब तो हमें इस बात की भी निगरानी रखनी पड़ेगी और ऐसे दोहरे चरित्र वाले स्टाफ की जांच करनी। जी सर। ठीक है सर, मैं जाता हूँ फिर सर। हाँ देखो, ध्यान रखना चंद्रकांत को पकड़ने में उसे कोई नुकसान ना हो। कहीं लाठी गोली मत चलवा देना। जी सर। ठीक है, जल्दी करो। चलो। हाँ, कौन? जी मैडम, हम तीरथ सिपाही थाने से। तीरथ, सब ठीक तो है ना? जी जी मैडम, हमारी बात जरा ध्यान से सुनिए। चंद्रकांत बाबू का फोन लॉकेट हो चुका है। क्या? पटना पुलिस की टीम किसी भी समय जा सकती है। और इस बात का भी पता चला है चंद्रकांत बाबू हाजीपुर में छिपे। क्या ये सब पता चल गया? जी हाँ, उनसे कहिए कि कहीं और जाकर छिप जाए। और देखिए मैडम जी, एक विनती है, ये बात का पता न चले कि हमने ये खबर दिया तो हमारा नौकरी खतरे में पड़ जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। तीरथ, तुम निश्चिंत रहो। तुम ऐसे समय में हमारी मदद कर रहे हो। तुम्हारा ये एहसान हम कैसे भूल सकते हैं? तुम्हारा ये एहसान तो हम जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा जी, हम फोन रखते हैं। ठीक है जी, प्रणाम। चले का भैया, चल के देखते सारा कौन नया नेता पैदा हुआ है कॉलेज में। चल के उन नेता लोग का ना नेता गिरिया उतार देते हैं। शांत रहो रघु। अरे वो लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग पलट कर वार करें और कॉलेज की शांति भंग हो जाए। ये कोई बात हुआ कि आज इतना बड़ा घटना घट गया और हम लोग को खबर तक नहीं हुआ। अरे यही नहीं भैया, और ऑफिस के सामने आपका और गज्जन दादा का पुतला भी जलाया गया। रे तू क्या बक रहा है? तुझको पता है? पूछना है ना तो अपने बाप से जाके पूछ, जिसने शिक्षकों की बहाली में कितना कितना पैसा घुस लिया है। अरे गरीब लोगों ने अपना घर जमीन बेच के दिया है। उनके हाय से बच पाओगे तुम लोग? अरे साला, अपना सोचो, अपना। हम तो फिर भी अपना बाप का कमाई का रोटी खा रहे हैं, लेकिन तुम किसका रोटी खा रहे हैं? तो बाहुबलिया का ना। एक बार आना, तब दिखाते हैं कि किसकी रोटी में कितना दम है।